Center to seek views of youth to make India a developed nation by 2047। क्या अर्थ हुआ? सेंटर यानी कि केंद्र अर्थात केंद्र सरकार, टू सीक, सीक का मतलब होता है खोजना या मांगना, व्यूज विचार, ऑफ यूथ युवाओं के, टू मेक बनाने के लिए, इंडिया भारत को, एक डेवलप्ड नेशन एक विकसित राष्ट्र, बाय 2047 2047 तक। तो क्या टोटल का अर्थ हो गया कि राष्ट्र को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केंद्र सरकार देश के युवाओं से उनके विचार मांगती है। तो ये न्यूज़ जो है वो कोई किस्से कहानी वाली न्यूज़ नहीं है, टेक्निकल न्यूज़ है। ध्यान से आप इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगी, लेकिन इतनी गारंटी है कि इन फ्यूचर ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी और इंग्लिश के भी कई सारे अच्छे अच्छे न्यू वर्ड आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हो और इसके नीचे लिखा है द पीएम्स विजन इज टू एक्टिवली इन्वॉल्व द यूथ ऑफ द कंट्री इन फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल प्लान्स, प्रायोरिटीज़ एंड गोल्स। क्या अर्थ हो गया? द पीएम्स विजन, प्रधानमंत्री का जो विज़न है। देखिए विज़न का अर्थ होता है दूरदर्शिता, दृष्टि या फिर सपना। तो प्रधानमंत्री का ये सपना है, ये विज़न है उनका, टू एक्टिवली इन्वॉल्व, कि वो सक्रिय रूप से इन्वॉल्व कर लें, शामिल कर लें द यूथ युवाओं को ऑफ द कंट्री देश के, इन फॉर्मुलेशन निर्माण में, ऑफ नेशनल प्लान राष्ट्र की जो योजनाएं हैं, जो राष्ट्र की योजनाएं हैं उनमें, यानी कि राष्ट्र की योजनाओं के निर्माण में, प्रायोरिटीज़ प्राथमिकताओं में, एंड गोल्स और लक्ष्यों में, यानी कि हमारे देश के लिए जो राष्ट्रीय प्लान तैयार होने हैं, जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, जो लक्ष्य निर्धारित होने हैं। तो इन सब के लिए प्रधानमंत्री का ऐसा विज़न है कि वो देश के युवाओं की भागीदारी उसमें करें। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आएंगी। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि बहुत इजीली सब कुछ आपको समझा पाऊँ। पीएम टू लॉन्च प्लेटफॉर्म टुडे। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, टू लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने का मतलब आप समझते ही हो, शुरू करना है नहीं, शुरू करेंगे प्लेटफॉर्म टुडे, इस प्लेटफॉर्म को आज। तो प्रधानमंत्री आज इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च विकसित भारत एट द रेट 2047 वॉइस ऑफ यूथ ऑन मंडे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047, जिसको वॉइस ऑफ यूथ करके नाम दिया गया है, तो इसकी शुरुआत जो है मंडे को करेंगे, यानी कि मंडे को इसको लॉन्च करेंगे। ए प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा दैट विल हेल्प, जो हेल्प करेगा द गवर्नमेंट सरकार को गेट प्राप्त करने में, द व्यूज़ विचार ऑफ द यूथ युवाओं के, फॉर ड्राइंग अप नेशनल प्लान। ड्राइंग अप का मतलब होता है खाका तैयार करना, बनाना, रचना करना। तो जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनको तैयार करने में ये मददगार साबित होगा एज पार्ट ऑफ द विज़न डॉक्यूमेंट, और ये विज़न डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगा। यानी कि जो हम एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा टू मेक इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047, भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। यानी कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, तो उसमें जो है युवाओं की राय मांगी जाएगी। ठीक है, और ये जो राय है तो जो नेशनल प्लान होंगे तो उनको तैयार करने में मददगार साबित होगी। और उसी राय मांगने के लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ इंडिया करके एक प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च करेंगे। यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी युवा अपनी राय वहाँ पे दे सकता है कि किस तरह से
हम अपने राष्ट्र को 2047 तक विकसित भारत बना सकते हैं। अर्थात हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या प्लान्स लाने चाहिए, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह के हमारे लक्ष्य होने चाहिए, उन पे किस तरह से काम किया जाना चाहिए। तो इस तरह की राय कोई भी युवा इस प्लेटफॉर्म पे जाके विकसित भारत @2047 वॉइस ऑफ द यूथ पे जाके अपनी राय वहाँ पे दे सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस पैराग्राफ का अर्थ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीएम विल ऑल्सो एड्रेस द वाइस चांसलर्स। पीएम प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे वाइस चांसलर को। वाइस चांसलर मतलब कुलपतियों को ऑफ यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय के, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को संबोधित करेंगे। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं हैं उनके जो हेड हैं, जो मुखिया हैं, है नी, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको संबोधित करेंगे। एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ ओवर 700 एंटिटीज़, और जो 700 से भी अधिक एंटिटीज़ हैं उनके जो फैकल्टी मेंबर हैं उनको संबोधित करेंगे। इन वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड, जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, वर्कशॉप का मतलब कार्यशालाएं, जो कार्यशालाएं ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, आयोजित की जा रही हैं एट राजभवन, राजभवन में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश से। ठीक है, तो पूरे देश से राजभवन के अंदर जो कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो विश्वविद्यालय के कुलपतियों को, संस्थाओं के हेड्स को और 700 से भी ज़्यादा एंटिटीज़ के फैकल्टी मेंबर को संबोधित करेंगे। विच विल सिम्बोलाइज, जो इस बात को सिम्बोलाइज करेगा। सिम्बोलाइज का मतलब होता है संकेत देना या ये करके मतलब संकेत करना, जो इस बात का संकेत होगा द स्टार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल और स्टार्ट का मतलब शुरुआत। तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो एक पहल की जा रही है, तो उसकी शुरुआत का ये सब एक संकेत मात्र होगा। यानी कि ये कार्य जो है इस बात की ओर संकेत करेगा कि अब हम जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में पहल कर चुके हैं। तो चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। द पीएम्स विज़न इज़ टू एक्टिवली इन्वॉल्व, जो पीएम का विज़न है, जो पीएम का दृष्टिकोण है, जो उनका सपना है, जो उनकी दृष्टि है, तो वो क्या है? टू एक्टिवली इन्वॉल्व, कि वो सक्रिय रूप से शामिल कर लें द यूथ्स, युवाओं को, ऑफ द कंट्री, देश के, इन फॉर्मुलेशन, निर्माण में, ऑफ नेशनल प्लान्स, राष्ट्रीय योजनाओं के, प्रायोरिटीज़, प्राथमिकताओं के, एंड गोल्स, और लक्ष्यों के। ठीक है, इन लाइन विद दिस विज़न, और इस विज़न के लिए विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ, ठीक है, इनिशिएटिव विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, ऐसी पहल है जो प्रोवाइड कराएगा, जो उपलब्ध कराएगा ए प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म टू द यूथ ऑफ द कंट्री, देश के युवाओं को, टू कंट्रीब्यूट, कि वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, वो सहयोग कर पाएंगे, वो योगदान कर पाएंगे आइडियाज़, अपने विचारों का, टू द विज़न ऑफ विकसित भारत 2047, जो विकसित भारत 2047 विज़न है, इसमें अपने विचार वहाँ पे दे पाएंगे। द वर्कशॉप विल बी ए की स्टेप टूवर्ड, द वर्कशॉप्स, जो ये कार्यशालाएं हैं, विल बी ए की स्टेप, ये भी एक की का मतलब होता है प्रमुख, स्टेप का मतलब होता है कदम, ये भी एक प्रमुख कदम होंगी टूवर्ड्स, की दिशा में, इनिशिएटिंग, शुरुआत करने की, द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस प्रक्रिया, ऑफ इमर्जिंग, इमर्ज का मतलब ऑफ एंगेजिंग, एंगेज मतलब शामिल करना, यूथ, युवाओं को, टू शेयर दियर आइडियाज़, कि वो अपने विचार साझा कर सकें, एंड सजेशंस, और अपने सुझाव दे सकें, फॉर डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, विकसित भारत 2047, यानी कि 2047 में विकसित भारत हमें बनाना है। तो उसके लिए देश के युवा अपने विचार साझा कर सकें, अपनी सजेशन, अपने सुझाव दे सकें। तो ये जो ये सब करके जो ये वर्कशॉप्स हैं, जो ये कार्यशालाएं की जा रही हैं, तो ये इसमें काफ़ी मददगार साबित होंगी। विकसित भारत 2047 यानी कि विकसित भारत 2047
इज़ द विज़न टू मेक इंडिया, ये एक ऐसा विज़न है जो भारत को बनाने के लिए है क्या, ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक मिशन है। द 100th ईयर ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है स्वतंत्रता, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के जब 100 साल पूरे होंगे, यानी कि 2047 में, तो उस समय भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी के लिए ये विकसित भारत 2047 की जो है शुरुआत की गई है। द विज़न एनकम्पासेस वेरियस आस्पेक्ट्स, ये जो विज़न है नहीं, तो एनकम्पास करता है। एनकम्पास का मतलब होता है सम्मिलित करना, शामिल करना, परिधि में लेना। तो ये परिधि में लेता है वेरियस आस्पेक्ट्स, अनेक पहलुओं को। ठीक है, ये जो विज़न है हमारा 2047 में राष्ट्र को विकसित बनाने का, तो इसमें शामिल है वेरियस आस्पेक्ट्स, अनेक पहलू ऑफ डेवलपमेंट, विकास के, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस, सामाजिक प्रगति, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है निरंतरता, है ना, जिसमें कि पर्यावरण संबंधी निरंतरता शामिल है, एंड गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन, और सुशासन भी शामिल है इसमें, क्योंकि सुशासन अगर नहीं होगा तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सुशासन तो सबसे ज़्यादा जरूरी है अमंग अदर्स, और दूसरे भी आस्पेक्ट वहाँ पे शामिल हैं। नीति आयोग सीईओ, अब नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं, और अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है, विदाउट एनी ब्रेक आगे पढ़ते हैं। नीति आयोग सीईओ, नीति आयोग के जो सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिनका नाम है BVR, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में अंतर देखिए, ये है बी, ये है वी, BVR सुब्रमण्यम टोल्ड, तो BVR सुब्रमण्यम ने बताया रिपोर्टर्स, पत्रकारों को, ऑन संडे को, दैट की द वर्कशॉप वुड इंक्लूड, कि इस वर्कशॉप में, कार्यशाला में इंक्लूड रहेगा, शामिल रहेगा, वाइस चांसलर्स, कुलपति एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनके हेड शामिल रहेंगे, कुलपति शामिल रहेंगे, सच एज, जैसे कि IITs, IIT हो गए, IIMs हो गए, NITs हो गए, एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस, ऑटोनोमस का मतलब स्वायत्त या स्वतंत्र, जो ऑटोनोमस कॉलेज हैं वो भी शामिल रहेंगे। यानी कि ये जो सब इन्होंने दिया है IITs, IIM, NITs, तो इन सब के हेड, इन सब के वाइस चांसलर्स भी वहाँ पे इन कार्यशालाओं में शामिल होने वाले हैं। यानी कि एकदम बड़े स्तर पर, एकदम इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये सब कार्यशालाएं आयोजित होंगी। बोथ, दोनों, पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी कि सरकारी और गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं वुड बी इन्वॉल्व। ठीक है, तो इन कार्यशालाओं में चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सभी संस्थाएं शामिल रहेंगी। द विज़न इंडिया 2047, जो विज़न इंडिया है 2047 डॉक्यूमेंट विच इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, यानी कि विज़न इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट करके जो एक पेपर वर्क तैयार किया जा रहा है। ठीक है, पेपर वर्क, आई मीन टू से कि एक खाका तैयार किया जाएगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, कि द विज़न इंडिया 2047 जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, विच इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, वो तो ये इसका मतलब हो ही गया कि तैयार किया जा रहा है। टू ड्रॉ, बनाने के लिए, टू ड्रॉ अप, खींचने के लिए, बनाने के लिए, द स्ट्रेटजी, रणनीति, फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है पैदा करना, शुरू करना, एज ए डेवलप्ड इकोनॉमी, एक विकसित इकोनॉमी के रूप में, है ना, यानी कि भारत को एक विकसित इकोनॉमी के रूप में आगे लाने के लिए जो द विज़न इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, इज़ लाइकली टू रिलीज बाय मोदी इन जनवरी, तो वो जनवरी में मोदी जी के द्वारा उसको रिलीज किया जाएगा, उसको जारी किया जाएगा, ऐसी संभावना है।
ये क्लियर हो गया होगा ना आपको। भाई अगर हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, एक खाका तैयार करना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है। तो और कोई भी राष्ट्र तभी तो डेवलप कहा जाएगा जब उसकी इकोनॉमी डेवलप्ड होगी। तो वही ये बात बोल रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के लिए जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट के लिए ऐसी संभावना है कि जनवरी में मोदी जी उसको इशू करेंगे, उसको रिलीज करेंगे, उसको जारी करेंगे। अब शायद क्लियर हो गया होगा आपको। इंडिया इज एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान है, एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान होना, ऐसा अनुमान है कि भारत टू बिकम हो जाएगा ए $30 ट्रिलियन डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। तो ऐसा अनुमान है कि 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स, प्रारंभिक जो परिणाम हैं, फ्रॉम द सेंटर्स विजन डॉक्यूमेंट, सेंटर के विजन डॉक्यूमेंट से, विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड, जो तैयार किया जा रहा है, हैव शोन, उनमें ऐसा दिखाया गया है। यानी कि सेंटर्स विजन डॉक्यूमेंट जो तैयार किया जा रहा है तो उसमें ऐसा बताया गया है कि 2047 तक भारत $30 ट्रिलियन की विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। द डॉक्यूमेंट विल आउटलाइन द स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, विल आउटलाइन, ये आउटलाइन करेगा, ये खाका तैयार करेगा, एक रूप देगा किसको, द स्ट्रक्चरल चेंजेस को, ढांचागत परिवर्तन को, एंड रिफॉर्म्स और सुधारों को, नीडेड, जिनकी आवश्यकता होगी, टू रीच द ऑब्जेक्टिव, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी सुधार करने की ज़रूरत होगी, जो भी ढांचागत परिवर्तन करने की ज़रूरत होगी, तो वो इस डॉक्यूमेंट में शामिल किए जाएंगे। इट विल इंक्लूड, इसमें शामिल रहने वाला है गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग, तो जो सरकारी प्रक्रिया है एक, उसकी री इंजीनियरिंग करना, यानी कि फिर से उसको एकदम चाक चौबंद करना, ये सब इसमें शामिल रहने वाला है। रिफॉर्म्स, सुधार जो करने हैं वो भी शामिल रहेंगे। एंड कट डाउन द डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क बाय डिफरेंट मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट, डिफरेंट, विभिन्न मिनिस्टर, मंत्री और डिपार्टमेंट, विभाग, तो विभिन्न विभाग और विभिन्न मंत्रियों के द्वारा जो वर्क का डुप्लीकेशन है तो उसको भी कट डाउन करना है, उसमें भी कमी लानी है। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड, ये भी उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्ट का मतलब अनुमान करना, उम्मीद करना, और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, ये भी उम्मीद की जा रही है, टू हैव डिटेल अबाउट कंट्रीज ग्लोबल, के डिटेल उसमें दिया जाएगा, अबाउट किसमें, विजन डॉक्यूमेंट में, अबाउट कंट्रीज ग्लोबल एंगेजमेंट ऑन ट्रेड, देश का जो ग्लोबल यानी कि वैश्विक एंगेजमेंट है, जो देश का यानी कि भारत का जो विश्व स्तर पे ट्रेड का मतलब व्यापार से संबंध है उसको, इन्वेस्टमेंट से भारत का क्या संबंध है वैश्विक लेवल पे उसको, टेक्नोलॉजी को, कैपिटल, देखिए कैपिटल का मतलब यहाँ पे राजधानी से नहीं है, यहाँ पे कैपिटल का अर्थ है धन से, संपत्ति से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको R&D बोलते हैं, एंटिटीज़, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इन सब में जो भारत का वैश्विक स्तर पर रोल रहता है, जो एंगेजमेंट रहता है, ठीक है, उसको लेकर भी इस डॉक्यूमेंट में डिटेल तैयार किया जा रहा है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम अपने कंट्री को आगे ले जा पाएंगे तभी हम जो है एक डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे 2047 तक। और जो अभी इन्होंने गुड गवर्नेंस की बात की थी, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अगर कहीं पे गवर्नेंस ही अच्छी नहीं है, शासन व्यवस्था ही अच्छी नहीं है, तो सारी चीज़ें कैओस में आ जाएंगी, अराजकता में आ जाएंगी, फिर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है गुड गवर्नेंस शुड बी ऑन द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू मी। एज ए यूथ मैं मतलब यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा कि गुड गवर्नेंस शुड बी ऑन द प्रायोरिटी टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। आपने धैर्यपूर्वक पेशेंटली इस न्यूज़ को लास्ट तक जिसने भी पढ़ा है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी चाहें तो चाहें नहीं, आपको भी इस इस पे जो ये करके दिया है एक प्लेटफॉर्म,
जिसका नेम अभी आपने सबसे ऊपर पढ़ा ही था, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ। आप भी वहाँ पे जाके जो है अपनी राय दीजिए।